सीडीएम इंटर कॉलेज नगला खंगर फिरोजाबाद में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक विजय तोमर बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्कूल के प्रबंधक विजय तोमर पिछले कई साल से शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रबंधक विजय तोमर ने बताया, कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे। स्कूल के प्रबंधक विजय तोमर ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। स्कूल के प्रबंधक ने कहा, हमने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक ने कहा, बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक विजय तोमर ने बताया, कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। स्कूल के प्रबंधक विजय तोमर ने बताया, कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था भी है। कुमार गौरव के साथ असित सनी की खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में विद्यालय में बैठा हूँ। विद्यालय का नाम है सीडीएम इंटर कॉलेज, जो कि नगला खंगर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ, जो कि शिक्षा का मंदिर है और पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य करा रहे हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि 2 साल पहले कोविड का समय रहा था। कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए थे, कोविड के समय सरकार का क्या सहयोग रहा, शिक्षा प्रणाली जो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी उसको दोबारा से सुचारू रूप से लाने में क्या क्या एफर्ट करे हैं संस्था ने। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक जो है शिक्षा का जो कोविड टाइम में जो नुकसान हुआ था, और वो एक जो है बहुत ही भयानक दौर था। और क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके रुकने से सारी व्यवस्थाएं ही समाज की रुक जाती है। तो वो बहुत ही एक जो है भयानक दौर था, जिससे अपना पूरा देश ही गुजरा है। और उस समय काफी जो है समस्याएं खड़ी हो गई थी, बच्चों का ना आना और अभिभावकों का व्यवसाय चला जाना और खर्चे के लिए उनके पास पैसों का अभाव होना, ये सारी चीजें जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। और जिससे अब धीरे धीरे निकल के और बाहर आ रहे शिक्षण संस्थान, और लगभग 90% जो है इसमें सुधार हुआ है। सर, सरकार का क्या सहयोग रहा था प्राइवेट संस्थान के लिए? नहीं, प्राइवेट संस्थानों में सरकार का तो कोई सहयोग नहीं है। और अब जो भी सरकार परमिशन देती है चलाने की, तो वो पहले ही स्पष्ट कर देती है कि आपको सेल्फी देखनी है, सारी व्यवस्थाएं। तो प्राइवेट संस्थानों में सरकार का कोई योगदान नहीं है। सर, सरकार ने निर्देश दिया था कोविड के समय की ऑनलाइन क्लासेस आप चलाइए। आपका क्या मानना, चूंकि लंबा अनुभव हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ रहते? नहीं, देखो, बच्चे पढ़ने में कंफर्टेबल तो ऑफलाइन ही रहते हैं। जो शिक्षा यहाँ बैठ के रूबरू जो सामने बैठ के दी जाती है, उसका अलग ही महत्व है और उससे ही बच्चे का जो है उत्कृष्ट विकास होता है। ऑनलाइन शिक्षा में क्या है कि एक तो अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन इतने माध्यम भी नहीं है। और यहाँ देहात क्षेत्र का जैसे हमारा विद्यालय है, तो यहाँ और भी ज्यादा साधन नहीं थे गार्जियंस के पास, स्टूडेंट के पास, पेरेंट्स के पास। तो ऑनलाइन शिक्षा में काफी परेशानियां हुई और उसमें मुश्किल से 10-20% बच्चे ही उससे रूबरू हो पाए, बाकी बच्चों को जो है नुकसान ही हुआ। जी सर, एक सवाल और आपसे है, सरकार अगर चाहती तो वित्तहीन संस्थान को क्या सहयोग कर सकती? नहीं, इसमें यही है कि थोड़ा सा गार्जियंस के लिए ही सहयोग कर सकती थी। जैसे अभिभावक फीस वगैरह है विद्यालय की, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं। और जो हमारे यहाँ स्टाफ है, मान लो उन्हें भी काफी दिक्कत हुई पढ़ाने के लिए, या अध्यापक कार्य कर रहे हैं तो उनको भी काफी परेशानियां हुई हैं उस समय। तो उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकती थी सरकार। जी जी सर, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा तो मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना शिक्षा के तो जीवन की कल्पना ही शायद अनुचित है। और शिक्षा हर क्षेत्र में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप कृषि कार्य कर रहे हो, प्रोफेशन में हो,
कुछ भी हो तो शिक्षा बहुत जरूरी है और हर प्रयास होना चाहिए। सरकार का भी प्रयास हो भी रहा है और सरकार का होना भी चाहिए, क्योंकि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा के ऊपर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा के ऊपर देना चाहिए सरकार को। सर, बहुत लंबा अनुभव हो गया आपका शिक्षा के क्षेत्र में। आपने देखा कि पश्चिमी सभ्यता हिंदुस्तान पे हावी हो रही, बच्चों पे पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज्यादा असर बढ़ता चला जा रहा है। क्या प्रयास करेंगे आप, क्या प्रयास करेगी संस्था अपनी संस्कृति संस्थानों को बचाने के जी हाँ, इसमें जो है शिक्षण संस्थाएं बहुत ज्यादा योगदान दे सकती है, क्योंकि अभी जो है पेरेंट्स और उसमें एक भेड़ चाल सी है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाना है और हमें जो है आधुनिक बनाना है, जबकि सही मायने में जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा पुरातन जो शिक्षा पद्धति है, उसका तोड़ आज भी नहीं है। पुरातन शिक्षा पद्धति से ही बहुत सारे जो विकसित देश है उन्होंने उसका अध्ययन करके अपने यहाँ जो है व्यवस्थाएं बनाई है, लेकिन जो है हम लोग उसमें अंधी भाग दौड़ में और इस नवीन शिक्षा के लिए, नवीन क्या कहें उसको, एक ये मान के चलो कि ये भेड़ चाल की जो होती है उसी दिशा में सबको जाना है। तो अंग्रेजी माध्यम और माध्यम का कोई इशू नहीं है शिक्षा में। आप किसी भी माध्यम, ज्ञान होना चाहिए, आप किस भाषा में उस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो हमारा तो यही है कि शिक्षण संस्थाएं जो है अपनी सभ्यता को बचाते हुए शिक्षण कार्य कराएं तो ज्यादा उचित रहेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे आने वाले सत्र में जो नए आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? नहीं, अब हम तो यही कहेंगे पेरेंट्स से, जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो आगे जुड़ेंगे, शिक्षा के लिए यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने जो भी आपके भविष्य हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करें और उनको जो है निरंतर उनका विद्यालय से ज्यादा आज के समय में अभिभावक को आकलन करना चाहिए अपने बच्चों का। समय समय पर अपने बच्चों का आकलन करें और अच्छे शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दिलाएं बच्चों को। जी सर, नववर्ष का आगमन है, गणतंत्र दिवस का आगमन है, विद्यालय परिवार की तरफ से प्रदेश व देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? ये नया वर्ष है तो अब हमारा, हम लोग इसी को अब जनवरी को ही नया वर्ष मानने लगे हैं। तो इस नए वर्ष के लिए सबसे हमारा यही आग्रह होगा कि नए वर्ष में नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ नए अपने सिद्धांतों को बनाकर और अपने नए लक्ष्यों को बनाकर अग्रसित हों और उसको प्राप्त करें लक्ष्यों को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले नववर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।